अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही इजी और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो ये देखें जी, बहुत ही रेशे वाले कबाब बन के रेडी होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में ऑयल डाल लिया है। जिंजर गार्लिक डाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर बीफ डालूंगी। बीफ को मैंने थोड़ा बड़ा बोटियाँ रखी हैं उसकी, तो हम यहाँ बीफ डाल लेंगे सारा और इसको हम 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। कलर चेंज होने के बाद जी मैं अब इसके अंदर जाएगा एक पोटली ले लेंगे, जिसके अंदर जाएगी ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर मेंशन कर दी हैं। इन सबको बांध लेंगे, क्योंकि शामी कबाब में ये सब साबुत मसाले मुंह में आए तो बहुत बुरे लगते हैं, तो इसलिए हम इसको पोटली बनाकर वो ऐड करेंगे। यहाँ मैंने प्याज डाला है, एक प्याज डाला है और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। चिली फ्लेक्स जाएंगे, दादरी मिर्च जाएगी और जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही रेड चिली का जाएगा। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर हल्दी जाएगी और जो हमने पोटली बनाई थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और ये हाफ़ kg मैंने दाल थी वो सारी रात के लिए भिगो दी थी। आप चाहें तो 1 या 2 घंटे भिगोना भी काफ़ी रहेगा। और अब मैं वो डाल दूंगी और हम इतना पानी डालेंगे कि जो मतलब कि सारी चीज़ें हैं वो भीग जाएं। ठीक है, यहाँ मैंने 4 कप पानी डाला था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। यहाँ 30 मिनट तक मैंने प्रेशर कुकर लगाया और हम एक साइड पे मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके अंदर मैंने कोरिएंडर और ज़ीरा डाला है और इसको हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 30 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया था और ये देखें जी बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुका है, सब गल गया है बीफ वगैरह। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन में भी कर सकते हैं और सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैश हो चुका है। सेम इस तरह होना चाहिए आपका टेक्सचर। ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर जाएगा फ्रेश कोरिएंडर 1 कप और हाफ कप मैंने इसके अंदर मिंट डाला है, पुदीना डाला है। 1 चम्मच इसके अंदर ग्रीन मिर्ची जाएगी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जी वो जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो डालेंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है और थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर ले लेंगे और एक अच्छे सा हम इसकी शेप बना लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और एक अच्छी सी शेप बना लेनी है। देखें जी सेम इसी तरह से बहुत अच्छी सी शेप बनाने के बाद हम इसी तरह सारे कबाब अपने रेडी कर लेंगे। ये देखें जी मैंने यहाँ पे सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। यहाँ चाहें तो आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं इसको। अब मैं पैन लूँगी, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसको अंडा लगा के कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। दोनों साइडों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।